बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज ज़िलहज्जा की पहली रात का मैं अमल पेश करने लगा हूँ। ये मुबारक महीना ज़िलहज्जा का, इसकी पहली रात को ये अमल आपने करना है। ये साल में एक बार ही होता है, एक साल में एक ही रात का ये अमल है। एक ही रात का अमल आपको करोड़पति बना सकता है और दौलत का सुनामी आ जाएगा, दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। ये इतना दौलत का तूफ़ान लाने वाला अमल है, दौलत का और हर तरह की कामयाबी के लिए ये एक बहुत पावरफुल अमल है और अर्श अज़ीम के ख़ज़ानों में से एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है। अर्श अज़ीम के ख़ज़ानों में से एक ये बहुत बड़ा ख़ज़ाना है, लेकिन करना चाँद की पहली रात है, ज़िलहज्जा के चाँद की पहली रात का ये अमल है। करना क्या है? नमाज इशा अदा कर लेने के बाद, नमाज इशा अदा कर लेने के बाद 4 नफल पढ़ने हैं, 2-2 करके, 1-2 सलाम के साथ। यानी 2 पढ़े सलाम फेर दें, फिर 2 पढ़े सलाम फेर दें, 2 सलामों के साथ 4 नफल हो गए। समझ आ रही जी? हाँ जी। इन 2-2 रकतों को करके पढ़ना है और कज़ाए हाजत की नीयत करनी है कि या अल्लाह जो भी मेरी हाजत है ना पूरी फरमा दे। ये जो को 2 बार कह लें, जो मेरी हाजत है, जो मेरी हाजत है, या जो मेरी हाजात हैं, या अल्लाह उनको पूरा फरमा दे। अब करना क्या है? 2 रकतें आपने पढ़नी हैं और इब्तदा सुबहानकल्लाह से शुरू होनी, जैसे दूसरे नमाज आप पढ़ते हैं। 2 रकत नमाज नफल बराए हाजत, बराए हाजात का आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात, कज़ाए हाजात, यानी कि मेरी हाजात पूरी हो जाए। अब सूरह फातिहा शरीफ के बाद सूरह इखलास आपने पढ़नी है 25 मरतबा। कितनी मरतबा? 25 मरतबा सूरह इखलास, और 25 मरतबा ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। 25 मरतबा सूरत इखलास और 25 मरतबा आयतल कुर्सी। अगर किसी को आयतल कुर्सी नहीं आती, मेरी कोई बहन है, बेटी है, कोई दोस्त बुजुर्ग साथी हैं, अगर आयतल कुर्सी नहीं आती तो आप आयतल कुर्सी की जगह पर सूरह इखलास को 50 बार कर लें। बात समझ आ गई? अच्छा, याद रखना, सूरह इखलास कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इतनी अजीमुश्शान सूरत है, इतनी ताकतों की मालिक है। जो बंदा सूरह इखलास का विर्द करता है, अल्लाह उसके अंदर इखलास इतना पैदा फरमा देता है, मुनाफिकत का नामो निशान ही उसके अंदर नहीं रहता। इखलास का पैकर बन जाता है और ये तौहीद का ऐलान कर रही है, खालिस तौहीद का। और इस सूरह मुबारका को पढ़ने वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 मरतबा इसको पढ़ ले, अल्लाह उसको पूरा कुरान पाक खत्म करने का सवाब अता फरमाता है। पूरे कुरान पाक का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है जो 3 मरतबा पढ़े। और जो शख्स 10 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 3 कुरानों का सवाब तो मिल गया, 3 कुरान पाक का सवाब मिल गया। 9 मरतबा पढ़ने से 3 कुरान पाक का सवाब मिल गया। और अब अगर वो 50 मरतबा पढ़ता है, 50 मरतबा पढ़ता है तो 17 कुरान पाक का उसको सवाब मिला। कितना? 17 कुरान पाक, 17 कुरान पाक का सवाब मिला। ये सवाब अलग है। 10 मरतबा पढ़ने का सवाब ये है कि उसके लिए जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अजीमुश्शान महल अता फरमा देगा। जन्नत में महल उसके लिए तैयार हो जाएगा। जन्नत के अंदर अल्लाह अजीमुश्शान महल तैयार करेगा। दुनिया के मिस्त्री नहीं करेंगे, दुनिया के इंजीनियर कारीगर नहीं करेंगे। कहीं 2 नंबर ईंटें लगा दें, कहीं फर्श में कुदरात डाल दें, हाँ जी, कहीं सीमेंट कम डाल दें, कहीं को क्रैश कम डाल दें, कोई मटीरियल में हेरा फेरी हो जाए। वहाँ का मटीरियल भी इस तरह का नहीं, वहाँ तो बनना ही ऐसे है, कुन फयकून।
कुन फयकून, कुन फयकून, उसने फरमाना हो जा, हो जाना है। तो वो महल उसके लिए, आप देखें कि ये नफे अलहदा हैं। 17 कुरान पाक का सवाब एक रकत में, 17 का एक रकत में, तो चारों में कितना हो गया? 34 और 34 68, 68 कुरान पाक का सवाब तो अपनी जगह पर अलहदा से मिलना है। लेकिन जो इसका अगला मरहला मैं बताने लगा हूं, जो मैंने बताया है कि संभाल सकते हो तो संभाल लो, दौलत का तूफान आने वाला है, रिज़्क़ का तूफान आने वाला है। इतना रिज़्क़ अल्लाह देगा कि आपको रखने को जगह नहीं मिलेगी। इतनी दौलत अल्लाह ता फरमाएगा कि आपका घर भर जाएगा। लेकिन यकीन कामिल के साथ करो तो सही। यकीन कामिल शर्त है, यकीन कामिल नहीं, हाँ नीयत भी अच्छी रखनी है। नीयत ये नहीं कहना कि मेरे पास दौलत आला जरा महल्ले वाले नूं ठहरन नहीं देना मैं। क्यों जी? ऐ कोई बंदा पुलिस च लग जाए ना तो मजाल होंदे सज्जे खब्बे वाले सुकून ना रह जान। एवें झूठे परचे कराई रखदा किसी ना किसी दे, इधर उधर ये वो। पैसा आ जाए तो हम किसी को टिकने नहीं देते, और कई लोग तो ताने दे दे के दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तनस करते हैं, और ऐसे मोढे के ऊपर से मुंह करके थूकते हैं। ये तकब्बर घमंड नहीं करना, बल्कि आजिज हो जाना। कैसे? मिसले फवारा जिंदगी है मेरी, खुद अपनी बुलंदी पे आंसू बहा रहा। फिर ऐसे हो जाना है जैसे दरख्त को फल लगता है तो उसको टहनियां अकड़ी नहीं रहती, वो झुक जाती हैं। समरबार दरख्त हुआ ना, आहा हा, मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात मुझे याद आ गई, आपको देख के याद आई। मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी वट्टे खावे, ते सबर बेरी दा वेख मोहम्मद नेकियां कर दी जावे। वो अकड़ती नहीं है, वो कहती मेरे बेर भी खा रहे हो, फिर मुझे वट्टे भी मार रहे हो, मेवा भी मेरा खाई जा रहे हो, वट्टे भी मारी जा रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई? वो ये नहीं कहती। मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी वट्टे खावे, सबर बेरी दा वेख मोहम्मद नेकियां कर दी जावे। आप ये नहीं कहना कि ये ऐसे वो ऐसे, बस अल्लाह ने आपको दिया है, आपने आजिज हो जाना है। उस बेरी के दरख्त की तरह जिसकी शाखें जमीन को छू रही होती हैं। कभी बेरी का दरख्त देखें और आपने दिखाना है, बेरी का दरख्त शाखें झुकी होती हैं, फल से लदा होता है, और सरू का पौधा कभी देखें कोई फल नहीं लगता। सफेदे का बूटा देखें कभी फल नहीं लगता, क्योंकि अकड़ा हुआ है ना। तो अकड़ने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है, आजिज अल्लाह को पसंद है। मुतकब्बिर शान उसी की है। ये बंदे अपने आप पर मुतकब्बर को लागू ना करें, वो तकब्बराना अंदाज ना अपनाएं, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था कि दौलत आए तो फिर आजिज हो जाना है। अपने बहन भाइयों के, वालिदैन के, रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों के हकूक का भी ख्याल रखना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पड़ोसियों के हकूक बयान फरमा रहे थे, और हमें हकूक का सुनकर, आप सरकार का बयान सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे कहीं विरासत में भी उनको हकदार करार ना दे दिया जाए। इतने पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखा। तो भाई आप गौर फिक्र करें अपनी अमली जिंदगी पे। ये कुरान मजीद सिर्फ और सिर्फ वजीफे के लिए नहीं है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप अपने आप को सिबगत अल्लाह के रंग में ढालें तो सही। कच्चा रंग ललारी वाला कदे चढ़दा कदे लेंदा, पक्का रंग मुहम्मद वाला चढ़िया कदी नहीं लेंदा। तो ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रंग चढ़ाता कौन है? मुर्शद कामिल हो तो रंग चढ़ता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दौलत मिलेगी बड़ी, आएगी बड़ी, लेकिन अपने दिल के खाने खोल लो, दिल के खाने खोल लो। ये दौलत कोई साथ लेके नहीं गया। किसी के कफन को मैंने जेब नहीं देखी आज तक कि वो अपनी पॉकेट में डाल के साथ ले गया, इधर ही रह जाना है। ये खर्च करने के लिए है। अपने घर वालों पे खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करो, गरीबों यतीमों मस्कीनों पे खर्च करो, और मुसलमान बहन भाइयों पे खर्च करो, और दीनी मेहमानों पे खर्च करो।
मदारस के तलबा पे खर्च करो, ये अल्लाह रसूल के मेहमान होते हैं, इन पे खर्च करो, मस्जिद बनाने पे खर्च करो, मदारस बनाने पे खर्च करो, फलाई कामों पे खर्च करो, नेक अमाल पे खर्च करो, और जैसे जैसे खर्च करते जाओगे मेरा अल्लाह रिस्क बढ़ाता जाएगा, और इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा, कमी नहीं रहेगी। कमी कर भला हो भला होता है भले का भला, और किसी बद सोच रखने वाले के बद अकीदा के पीछे नहीं चलना। ये अभी ये जो दिन है, ये तूफान कराची में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, और कईयों ने इस पे तंज किया कि वहां हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी हैं तो बचा लें, वहां हजरत यूसुफ शाह गाजी हैं तो बचा लें। ये दोनों भाई हैं, हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी और हजरत सैयद यूसुफ शाह गाजी अलैहि रहमतुर रहमान। उनका समुंदर के अंदर है मज़ार मुबारक, और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का समुंदर के बाहर मकाम पर मज़ार है। हमने दोनों जगहों पर हाज़री दी है। औलिया अल्लाह का एहतराम करें। कितने बदबख्त हैं, मलऊन हैं वो लोग जो औलिया अल्लाह की तौहीन करते हैं और उनकी बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं। आप देखें ना, सारे का सारा तूफान रुख मोड़ गया उधर जिधर अल्लाह का वली कोई नहीं है, और जिधर अल्लाह के वली डरपोक नहीं होते, डरपोक होते तो हजरत सैयद यूसुफ शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह समुंदर के अंदर अपना ठिकाना ना बनाते। बुज़दिल होते तो हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह समुंदर के बाहर करीब तरीन जगह है जहां पर उनका मज़ार है। अब वो चलते चलते पीछे हो गया। और आप हमारे लाहौर के अंदर देख लेना, ये रावी के कंडे, रावी दे कंडे मेरे दाता डेरा लाया, मैं सदके दाता तो जिन्ना लाहौर नु आन वसाया। और भाई अल्लाह के वली हैं, इनको अल्लाह ने इख्तियारात और कमालात और करामात अता फरमाई हैं। बंदे रब दे दुआ कर दे तकदीर बदल जाती, लिखी लोहो कलम वाली तहरीर बदल जाती। तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी करामत है कि कराची की जो आवाम थी वो परेशान हो रही थी, और हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बरकत से रब ताला ने तूफान का रुख ही मोड़ दिया। हाँ जी, जो तनस कर रहे थे वो ऐसे उंगलियां दांतों में दबाए अब देख रहे हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों की लाज रख ली है। अल्लाह ने अपने वलियों की लाज रख ली है। तो अल्लाह वाले कोई चीज़ दुआ कर दे ना, खुदा की कसम वो नस्लों तक जारी होती है, और अगर बद्दुआ निकल जाए तो वो भी नस्लों तक जारी होती है। तो अल्लाह वालों से दुआ लिया करें। जो भी रूहानी दर्स में आई तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ, और जो अहबाब नहीं आ सके उनके लिए भी दुआ गो हैं, और जिन्होंने टेलीफोन पे पूरी दुनिया से हमारे साथ जो लोग शामिल होते हैं, रूहानी दर्स को सुनते हैं और इन प्रोग्रामों को सुनते हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। नाम ले ले के दुआ करें तो घंटों चाहिए। पूरी दुनिया के जो मुसलमान कमेंट के ज़रिए से हमें दुआ का कहते हैं, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा, सबको दीन दुनिया में सबके बेड़े पार फरमा दे, सबकी हाजात को पूरा फरमा दे, सबको नबी पाक के रोज़े के मेहमान बना। काबतुल्लाह शरीफ की या अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा, तवाफ़ काबा नसीब फरमा, आब ज़मज़म पीना नसीब फरमा, अकीदे की पुख्तगी नसीब फरमा, सब के बच्चों को नेक बना, जो किसी भी मामले में परेशान है सब की परेशानियाँ दूर फरमा। मुनीब साहब के लिए, मिर्ज़ा मुनीब बेग के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा दे, जो भी मुश्किल है अल्लाह ताला आसान फरमा दे। सूफ़ी नियामत अली सैफ़ी के लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी भी जो हाजत है पूरी फरमा दे, जो अर्ज़ी लेके आए हैं अल्लाह पूरी फरमा दे। मलिक तनवीर हुसैन साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा दे, इनके बच्चों को अल्लाह साहिब औलाद फरमा दे। और हाफ़िज़ अली शेर के लिए दुआ करें, हमारी सोशल मीडिया टीम के लिए दुआ करें। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा अल हनफ़ी अस्सैफ़ी मुजद्दिदी साहब के लिए दुआ करें। हाफ़िज़ुल कारी मोहम्मद असद रिज़वी सैफ़ी के लिए दुआ करें। मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको सेहत कामिला अता फरमा, या अल्लाह तंदरुस्ती और शिफा अता फरमा। हाफ़िज़ नवीद अहमद मशदी साहब के लिए दुआ करें।
قاری محمد فیضان رضا صاحب کے لیے دعا کریں، اور تمام احباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، آمین ثم آمین۔ وہ مجھے پیر صاحب نے بتایا ہے کہ جی چاروں نفل تو پڑھے گئے عشاء کے بعد، تو ان کی باقی ترتیب کچھ رہتی ہے، تو میں وہ بتا دوں کہ 25 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 25 مرتبہ آیت الکرسی، اور اگر آیت الکرسی کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو وہ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ اب 4 نفل پڑھے گئے، 4 نفل پڑھ لینے کے بعد 11 تسبیح یعنی 1100 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو 1100 مرتبہ یا مالکو، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے، 7 بار اور بعد میں 7 بار، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی مانگیں گے، مال مانگیں گے، دولت مانگیں گے، کروڑوں مانگیں گے، اربوں مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، گھر مانگیں گے، شادی مانگیں گے، ملازمت مانگیں گے، ٹرانسفر مانگیں گے، جو بھی چیز آپ مانگیں گے، کاروبار میں ترقی عروج مانگیں گے، ملازمت میں آپ ڈلیور ہونا چاہتے ہیں، عہدے میں ترقی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ ذی الحجہ کی پہلی رات کا یہ عمل ہے، اور 1 سال میں ایک ہی بار اس نے ہونا ہے، جو بھی کرے گا اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔